पहनने चाहिए। कैसे पहनने चाहिए? क्योंकि पीला आंख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, सबसे हाईली सेंसिटिव कलर है येलो, पीला। अगर कोई पहन लेगा तो एकदम चमकता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक ना। आपका आंख बहुत तेजी से उसको सेंस कर पाएगा। अब ना मेरी छोड़िए, आप अन्य लोग भी कोई ना कोई पहना होगा, देखिए आपको वो चमकता हुआ दिखाई देगा। देखो ये पीला ड्रेस पहना हुआ है, चमक रहा है, क्योंकि आंख सबसे अधिक संवेदनशील पीले रंग के प्रति होता है, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा मेरा अधिकतर रंग जो होता है या तो पीला, न तो लाल, न तो सफेद होता है। जो तेज लोग होते हैं, जो दिमाग से बहुत तेज होते हैं, वो 3 कलर के कपड़े पहनते हैं, पीला, लाल और सफेद, ठीक है। अब मामला ये है चला कि ठंडी के दिनों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? काले, क्योंकि काला कपड़ा ऊष्मा का को अवशोषित कर लेता है। आज को काला पहन के नहीं आया है, देखो कल सिखाने के बाद भी तू वही कुकर्म, कल नहीं आया था। ज्ञान जिसको कल का नहीं मिला वही काम कर सकता है। नहीं देखो आज लगभग काला नहीं है, मतलब जो बच गया आज कसम खिला दें कहते हैं काले वस्त्र ठंडी के दिनों में पहनने चाहिए, क्योंकि वह सभी ऊष्मा को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अच्छा छाता जानते हो? तुम लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग उधर बोरिंग रोड तरफ चले जाओगे ना तो अधिकतर लोग छाता का यूज करते हैं, क्योंकि उधर थोड़ा पैसे वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि धूप में हमारी त्वचा झुलस जाएगी, ठीक ना। हम लोग को तो कुछ लगता ही नहीं, पहले तो पेट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। पेट भर जाए तो धूप में त्वचा बचेगी, झुलस जाए। अब धूप में त्वचा क्या झुलसेगा, जो है से वही रहता है। उधर तो हम देखते हैं कभी बोरिंग रोड, अभी धूप में आप चले जाइए, एक तो कोई दिखाई नहीं देगा, अगर दिखाई देगा कोई महिला दिखाई दे दी या लड़की दिखाई दे, उसका वो बड़ा सा ग्लव्स यहां तक पहन ले रहते, लाई सला ये तो मर जाएगा लोग ऐसे। एक तो गर्मी ऊपर से ढकले हैं और पूरा फेस कवर, मतलब पता नहीं चल रहा है आतंकवादी है कि महिला है। कहने का मतलब यह हुआ चला कि गर्मी से बचने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, धूप में त्वचा खराब हो जाती है। तो छाता भी गर्मी का अलग होता है, अब बरसात का अलग होता है। लेकिन हम लोग बिहारी आदमी हैं, हम लोग एगो छाता लेते हैं आ ओकरे सब जगह यूज कर लेते हैं, जबकि गर्मी का जो छाता होना चाहिए वो ऊपर सफेद और नीचे काला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये वाला भाग सफेद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू? नुन्नू शुगा, ये वाला भाग काला होना चाहिए। ये गर्मी का छाता। लेकिन हम लोग बरसाते वाला छत्ता जो है, गर्मी में भी करिया छत्ता यूज कर लेते हैं और मामला हो जाता है चला गंभीर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलो ई यूज होने से क्या होगा गुरुजी? तो जो भी किरणें इस पर पड़ेंगी, जैसे यहां सफेद कपड़े से लौटकर चली जाती है, वैसे ही यहां से भी लौटकर चली जाएंगी, और अंदर में जितनी भी गर्म किरणें होंगी वो अवशोषित हो जाएंगी। क्योंकि काला सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है, तो भैया अवशोषित हो जाएगा। बोलो रे, क्या समझा? गर्मी के दिनों के छाते ऊपर सफेद, अंदर काले होने चाहिए, क्योंकि सफेद जो है सभी उष्मा विकिरण को लौटा देगा और काला सभी उष्मा विकिरण को क्या करेगा? अवशोषित कर ले, ठीक है। हम लोग अगर काला छाता यूज करते हैं तो सभी उष्मा विकिरणों को अवशोषित कर लेगा और न गर्मी लगेगा। तो कहते हैं गर्मी के छाते ऊपर सफेद, ऊपर सफेद और नीचे काले होने चाहिए। अब एक है क्रिचॉफ्स का नियम। किसका नियम? क्रिचॉफ्स का नियम कहता है जितना खाओगे उतना हगोगे,
कम खाओगे कम हगोगे, कम पियोगे कम मूतोगे, जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा हगोगे। यही किरचॉफ का नियम, अर्थात किरचॉफ का नियम कहता है कि जो वस्तु उष्मा का जितना अच्छा अवशोषक है वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? जो वस्तु उष्मा का जितना अच्छा अवशोषक है वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक। ये कौन कहता है? किरचॉफ का। इसका मतलब काला वस्तु जितना अच्छा अवशोषक है उतना ही अच्छा उत्सर्जक। बोलो रे, कौन वस्तु? काला वस्तु उष्मा का जितना अच्छा अवशोषक है वो उतना ही अच्छा क्या है? उत्सर्जक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? काली प्याली में रखी चाय, मान लेते हैं चला काली प्याली में साली चाय लेके आई, बस साली के नाम पे पूरा खुश ना रे। मान लेते हैं तुम्हारी साली काली है, मतलब काली प्याली में चाय लेकर आए, ये प्याली है काली और लेके आई घरवाली। वो दिन चला कहिया आएगा? तोहर तो छोड़ो, हमरो ने आ रहा है। बीबी आती कहती ये लीजिए चाय, हम अस्थिर से उठा के पीते हैं। काली, ये अन्य, है ना? वाह, हंसी देखो रोक नहीं पा रहा है। ऐसा क्या है भाई? बाप रे बाप, ये वर्ड ही ऐसा है कि सुनते ही मुंह से एकदम फव्वारे निकलने लगते। ये काली प्याली, ये अन्य प्याली, है ना? बाए जगरा ठीक से बैठ नहीं पा रहा है वो। अब देखो, अरे पहले मर्द बनो। काली और ये क्या है? अन्य प्याली। तो कहते हैं चला इसमें क्या होता है ना, ये उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक है तो बहुत अच्छा उत्सर्जक भी है। आई बहुत कम अवशोषित करता है तो बहुत कम उत्सर्जित भी करता है। इसमें रखी चाय जल्दी ठंडी होगी, इसमें रखी चाय जल्दी ठंडी होगा, इसमें रखी चाय लेट से ठंडी होगी, क्योंकि ये बहुत उष्मा को धीरे धीरे अवशोषित करेगा, धीरे धीरे उत्सर्जित करेगा। बोलो रे। और तो इसका मतलब कौन प्याली में रखी चाय जल्दी ठंडी होगी? काली प्याली में। कौन प्याली में? काली प्याली की चाय जल्दी ठंडी होगी। सही है ना? अब आपको कहेगा कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें तुम अभी छोटा ब्याह हुआ नहीं, साली साली करते हैं, तुम मान लो दो गेंद उसमें रख दिए हो, एगो काली एगो सफेद, समान तापमान पर। कौन कौन गेंद? एगो काली एक सफेद, सेम टेम्परेचर पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह भी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह भी है। लेकिन ये उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक है तो ये बहुत अच्छा उत्सर्जक भी होगा, और ये बहुत खराब अवशोषक है तो ये खराब उत्सर्जक हो। अन्य सफेद जो है बहुत अच्छा अवशोषक नहीं ना है, बोलो रे, लेकिन ये बहुत अच्छा अवशोषक है तो ये बहुत अच्छा उत्सर्जक भी होगा। जो बहुत अच्छा अवशोषक होगा वो बहुत अच्छा उत्सर्जक होगा। नहीं देखता कभी भोज उज खा के आते हैं तो सुबह वाला मात्रा ज्यादा रहता है, या तो मुर्गा खा लो तो कहते हैं हे रे इसी बैच का है तुम, लग नहीं रहा है हमरा, एक घुसपैठिया है, इसी बैच का है तुम।
हाँ, लक्षण हमरा नहीं बुझा रहा है तो। काली बॉल जो है वो ज्यादा चमकेगी सफेद की तुलना में। क्यों? क्योंकि काली वस्तु उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक है और ये बहुत अच्छा उत्सर्जक भी है। क्रिचॉफ चचा का नियम, इस नियम के अनुसार जो वस्तु उष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होगा वह वस्तु उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा। सही कि गलत? काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा जल्दी ठंडी होगी। समान तापमान पर आप दो बॉल रख दीजिए, एगो सफेद एगो काला, कौन ज्यादा चमकेगा? एक काली और एक सफेद गेंद को समान तापमान पर गर्म करके अगर अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए तो काली गेंद अधिक चमकेगी। कौन ज्यादा चमकेगी? देखो चमक भी रहा है, काला ज्यादा चमक रहा है कि सफेद? काला अधिक चमकता है। वैसे भी चला, काले लोग देखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, दिखते हैं ना, क्योंकि बहुत अच्छा अवशोषक भी होता है, बहुत अच्छा उत्सर्जक भी। हाँ हाँ करता है। मजाक कर रहे हैं तो ये हाँ हाँ करता है। आप देखो ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार। अभी क्या होता है चला, कोई भी चीज गर्म होकर क्या होकर फैलता है कि सिकुड़ता है? हाँ हाँ, जैसे गर्माएगा वैसे फैल जाएगा। पक्का? कोई भी चीज गर्म होकर क्या होता है? गर्म होकर फैलता है। हमारे भांजा दाढ़ी नहीं कटाता है, दाढ़ी कहीं नहीं कटाता है। हाँ, ई रविवार को, ई रविवार को कटा लेना है। बच्चा है, देखो कहते हैं खाता पीता कहीं नहीं है। अरे पैसा की दिक्कत है। हाँ हाँ की कर रहा है, जैसे दिक्कत होगा दूर के भांजा है, कोई नजदीक वाला थोड़े है। हम लोग को मामा जो है कभी 1 टका नहीं दिया, मेरा सब मामा मर गया। भगवान से मना रहे हैं एक दो को जो है वो मर जाए, साला कभी $1 नहीं दिया। प्रणाम करते थे, सोचते थे पैसा जेब से निकालेगा, काहेल निकालेगा। सबको भगवान मार दिया। एक आध को जो बच्चल है, हमको लगता है 2-3 महीना में सब निपट लेगा। 5 को मामा था टोटल, सब एक से बढ़कर एक चुटमल। कहते हैं अब तुम सोचो कि हम अभी तक अपनी मौसी से एक बार मिले हैं। मामा गांव हमको लगता है पिछला 10 साल में 2 बार गए। उधर हम देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। मामा ऐसा हो चला कि जैसे प्रणाम करो 500 टका। माँ हंसता है। हम लोग का भांजा है ना, माँ कसम, जिस चीज पे हाथ रख देगा वही उसका है। मामा का फर्ज है पैसा देना, मामा का मेन फर्ज वही है। अजय मामा ये फर्ज नहीं निभा रहा तो मरेगा, हमर खिलेगा। कहते हैं चला, अगर 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 उसमें प्रसार, तुम कोई चीज गर्म कर दो फैल जाएगा, ठंडा रहेगा एकदम सिकुड़ल रहेगा। लोहा गर्म करो, तुम गर्म करके देखो फैलेगा, और ठंडा कर दोगे सिकुड़ जाएगा। गरम किया है? लोहा गरम किया है, जैसे गरम होगा फैलेगा, कर बन जा, और ठंडा होगा तो सिकुड़ जाएगा।
लगभग जितनी भी चीजें हैं, तीन को छोड़ के, बर्फ, ढलवा लोहा और बिस्मत, पीछे बताए थे 1956 में, याद करो। बर्फ, ढलवा लोहा और बिस्मत, इसको गर्म करोगे तो सिकुड़ेगा, ठंडा करोगे तो फैलेगा, बताए थे, याद करो। बाकी जितना चीज है ना, गर्म करोगे तो फैलेगा, ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी, गर्म करोगे तो फैलेगा और ठंडा करोगे तो सिकुड़ेगा। तीन को छोड़ के, कौन कौन? बर्फ, ढलवा लोहा और बिस्मत। एनी दर्द? अब चला जी, इस सब को प्रसारित होना कहते हैं, फैलना कहते हैं, एक्सपैंड करना कहते हैं। फैलना, प्रसारित होना, एक्सपैंड करना, ठीक है। और कहते हैं जब किसी वस्तु को या धातु को गर्म किया जाता है तो वह प्रसारित होता है, और इसको हम लोग प्रसार गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? ऊष्मीय प्रसार। अधिकतर धातुएं, देखो जैसे इसको गर्म करोगे फैलेगा, जैसे इसको गर्म करोगे फैलेगा, ठीक है। अधिकतर धातुएं गर्म करने के बाद फैलती है, फैलती है कि ना, जिसे प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के द्वारा दर्शाया जाता है। एक्सपैंड करना मतलब होता है फैलना, जिसे प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। प्रसार गुणांक कितने प्रकार के? तीन प्रकार। कौन कौन? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार। लंबाई में वृद्धि होगा, रेखीय प्रसार गुणांक। लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होगा, क्षेत्रीय प्रसार। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वृद्धि होगा, आयतन प्रसार। लंबा अगर गर्म किए खाली लंबाई में वृद्धि हुआ, क्षेत्र रेखीय प्रसार गुणांक। लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हुआ, क्षेत्रीय प्रसार। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में वृद्धि हुआ, आयतन प्रसार गुणांक। नहीं बुझा? लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आयतन। सही है। अब देखो बाबू, नुन्नू, दुग्गा, ये प्रसार गुणांक को तीन भागों में बांटा जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से, आयतन प्रसार गुणांक को गामा से, है ना। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, आयतन प्रसार गुणांक गामा। एनी डाउट? अब देखो, लंबाई में जो प्रारंभिक लंबाई होगा उसको हम लोग एल आई से डिनोट करते हैं। आई बोले तो इनिशियल, एफ बोले तो फाइनल।
आई बोले तो इनिशियल, एफ बोले तो फाइनल। प्रारंभिक लंबाई को एल आई से, अंतिम लंबाई जब गर्म करके लंबा हो जाएगा जो, तो अंतिम लंबाई। प्रारंभिक क्षेत्रफल को ए आई से, अंतिम क्षेत्रफल को ए एफ से। प्रारंभिक आयतन को भी आई से, और अंतिम आयतन को भी एफ से। नहीं समझा? जैसे अगर ये इतना बड़का है, इसकी प्रारंभिक लंबाई हो गई एल आई, आई फैल के इतना बड़का हो गया तो इसकी अंतिम लंबाई हो गई एल एफ। बोलो रे। एल आई बराबर फॉर्मूला होता है एल एफ बराबर एल आई 1 प्लस अल्फा थीटा। भी एफ बराबर होता है, भी फाइनल, सॉरी ए ना, क्षेत्रीय ना, तो ए एफ बराबर होता है ए आई 1 प्लस बीटा थीटा। थीटा है तापमान में अंतर। जैसे पहले अगर ये 60 पर था, अब इसको गर्म करके 70 डिग्री सी पर भेज दिए तो 10 डिग्री सी ताप बढ़ा ना। कितना बढ़ा? फिर है वी एफ बराबर वी आई 1 प्लस गामा थीटा। जहां एल एफ जो है, एफ जो है वो फाइनल है, एफ जो है चला वो फाइनल है, आई जो है इनिशियल। एफ क्या है? फाइनल। आई क्या है? इनिशियल। फॉर्मूला होता है एल एफ बराबर एल आई 1 प्लस अल्फा थीटा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है ए एफ बराबर ए आई 1 प्लस बीटा थीटा, चूंकि इसका प्रसार गुणांक बीटा है। इसका फॉर्मूला होता है वी एफ बराबर वी आई 1 प्लस गामा थीटा। थीटा तापमान में अंतर है कि अगर 60 डिग्री सी पर कोई पिंड था, उसको गर्म करके 80 पर लेकर चले गए तो तापमान में अंतर 20 डिग्री सी का हो। कितना डिग्री सी का हो? तो एल एफ बराबर एल आई 1 प्लस अल्फा थीटा, ए एफ बराबर ए आई 1 प्लस बीटा थीटा, वी एफ बराबर वी आई 1 प्लस गामा थीटा। एल एफ क्या है? अंतिम लंबाई, फाइनल लेंथ। एल आई क्या है? प्रारंभिक लंबाई। थीटा तापमान में अंतर, अल्फा प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। यहां पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ए एफ जो है अंतिम क्षेत्रफल, ए आई प्रारंभिक क्षेत्रफल, अब बीटा हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, थीटा हो गया तापमान में अंतर। यहां आइएगा वी एफ अंतिम आयतन, वी आई प्रारंभिक आयतन 1 प्लस गामा आयतन प्रसार गुणांक, थीटा हो गया तापमान में अंतर। क्लियर? आप देखो, तो अगर लंबाई में वृद्धि होगा तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में वृद्धि होगा आयतन प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। कहते हैं जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है तो उसे किससे दर्शाते हैं? रेखीय प्रसार। फॉर्मूला क्या होता है? एल एफ इज इक्वल टू एल आई 1 प्लस अल्फा थीटा। एल एफ क्या है? अंतिम लंबाई। एल आई क्या है? प्रारंभिक लंबाई। थीटा क्या है? ताप में अंतर। अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार। ए एफ इज इक्वल टू ए आई 1 प्लस बीटा थीटा। ए एफ क्या है? अंतिम क्षेत्रफल। थीटा ताप में अंतर, ए आई प्रारंभिक क्षेत्रफल, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक कहता है जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग आयतन प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई 1 प्लस गामा थीटा। वी एफ क्या है? अंतिम आयतन। वी आई क्या है? प्रारंभिक आयतन। थीटा क्या है? गामा क्या है? आयतन प्रसार गुणांक। सही है ना? आप देखिए,
अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा आयतन प्रसार गुणांक। तो तीनों में संबंध है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू होता है 1:2:3। यहां से बताइए तो हम लिख सकते हैं बीटा बट्टा गामा इज इक्वल टू 2/3। बोलिए, यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा बट्टा बीटा इज इक्वल टू 1/2। बोला हो राजा, कोरेजा में सही है ना। और अल्फा बीटा और गामा तीनों का जो यूनिट होता है, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों का ऐसा ही मात्रक होता है पर केल्विन। अल्फा बीटा और गामा तीनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, क्या होता है, पर केल्विन। अब एक बात बताइए, एगो चकती है, इसमें छेद है, इसको आप गर्म कीजिएगा, फैलेगा कि सिकुड़ेगा? अगर चकती में छेद है, इसको गर्म कीजिएगा तो फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। देखिए इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, तो छेद बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा होगा। कुछ लोग कहेंगे इधरों तो फैलेगा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे तो इधर ज्यादा फैल रहा है, इधर 10 फैलेगा, इधर 3 सिकुड़ेगा, तो फाइनल रिजल्ट फैल ना जाएगा। नहीं समझा? क्या समझा? अगर इधर ज्यादा फैलेगा इधर कम सिकुड़ेगा, तो फाइनल रिजल्ट फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा ना, तो भैया ये फैल जाएगा। अगर आपको कहेगा एक चकती में छेद है, अगर उस चकती को, प्लेट को गर्म किया जाए तो उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। गौर फरमाइएगा। अगर 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 रेलवे पटरी देखे हैं, उसके बीच में गैप छोड़ दिया जाता, नहीं छोड़िएगा ना, तो गर्म होगा ना तो इसे टेढ़ा हो जाए, तो गर्म होके ही फैल के एडजस्ट हो सके, इसके लिए हम लोग पटरियों के बीच में क्या छोड़ते हैं? गैप। यह भी प्रसार गुणांक पर ही आधारित है। जितना गर्म होके फैलने वाला है सब प्रसार गुणांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? अब इलेक्ट्रिक आयरन देखे हैं, जिसमें ऑटो कट होता है, तो चला वो जब गर्म होता है ना, तब फैल के कट जाता है, तो वह भी इलेक्ट्रिक आयरन में दो धातु की पट्टी, द्विधात्विक पट्टी यूज होता है। जैसे गर्म होगा ऐसे कनेक्शन हट जाएगा, ठंडा होगा फिर से जुट जाएगा, तो नहीं मारता टक। इलेक्ट्रिक आयरन देखना, गर्म होगा तो मारेगा टक, बोलो रे। तो इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट भी प्रसार गुणांक पर आधारित है। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का, अल्फा बीटा और गामा का ऐसा ही मात्रक क्या है? पर केल्विन। अल्फा बीटा और गामा का अनुपात होता है वो 1:2:3। सही है ना। अगर किसी चकती में एक या कई छेद हो तो चकती को गर्म करने पर छेद का आकार बढ़ जाएगा। अब कहता है इलेक्ट्रिक आयरन में दो ऑटो कट प्रसार गुणांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रसार गुणांक पर। पटरियों के बीच में ही खाली जगह छोड़ते हैं, पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पटरी क्या होता है? फैलता है। चूंकि गर्मियों के दिनों में धातुओं का प्रसार होता है, यह किस प्रसार गुणांक पर आधारित है? ये लंबाई में वृद्धि न होता है गर्मी के दिनों में, तो यह रेखीय प्रसार गुणांक पर आधारित है। जितना भी गर्म होके फैलने वाला है सब प्रसार गुणांक पर आधारित है। अगर आयतन प्रसार गुणांक का मान 10x पर केल्विन है, कितना है? यानी आयतन प्रसार गुणांक हो गया अल्फा की, बीटा की, गामा। मैं ओकरा देखा सब भूल गया। अल्फा हो गया रेखीय प्रसार गुणांक, इधर आओ। बीटा हो गया क्षेत्र, क्षेत्रीय रे, हाँ, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। गामा हो गया आयतन प्रसार। सही है ना।
रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से, आयतन प्रसार गुणांक को गामा। तो चला, आयतन प्रसार गुणांक तुमको दिया हुआ है गामा 10x पर केल्विन दिया हुआ है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा मांग रहा है, बोलो हाँ या ना। भुलक रहा है छोटा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा मांग रहा है। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा बराबर हो जाएगा 1:2:3 होगा। अब हमको यहां से निकाल सकते हैं बीटा बट्टा गामा बराबर 2/3। बीटा का मान निकालना है और गामा का मान कितना है 10x बराबर 2/3। यहां से निकालेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा, इस साइड आएगा 10 दूनी 20x/3, 20x/3 सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो, जो आएगा वो आंसर 6.6x पर केल्विन। बोलो रे सही की गलत। अगर हमको पता है गामा दे दिया बीटा निकालना है तो बीटा बट्टा गामा 2/3, बीटा बट्टा गामा 2/3, तो बीटा बट्टा गामा 2/3 हो जाएगा। तो बीटा का मान गामा का मान 10x दिया हुआ है ऑलरेडी, यहां से पुट कर दिया आंसर आ गया। हमने कहा कोई भी चीज गर्म होता है तो फैलता है कि सिकुड़ता है। कोई भी चीज गर्म होता है तो क्या होता है चला, फैलता है कि सिकुड़ता है, और ठंडा होने के बाद सिकुड़ता है। तो इसको हम लोग प्रसार गुणांक से दर्शाते हैं। प्रसार गुणांक 3 प्रकार का है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से, आयतन प्रसार गुणांक को गामा से। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा बराबर 1:2:3। रेखीय प्रसार गुणांक के लिए एल एफ बराबर एल आई 1 प्लस अल्फा थीटा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के लिए ए एफ बराबर ए आई 1 प्लस बीटा थीटा। आयतन प्रसार गुणांक के लिए भी एफ बराबर भी आई 1 प्लस गामा थीटा। अल्फा बीटा गामा सबका ऐसा ही मात्रक पर केल्विन होता है, यही ना होता है। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3। चक्ति में छेद होगा, गर्म करेंगे तो उसका आकार बढ़ेगा ना। पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ना प्रसार गुणांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? कोई भी रॉड अगर गर्म होता है फैलने लगता है तो प्रसार गुणांक पर आधारित। इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट प्रसार गुणांक पर आधारित। किरचॉफ का नियम कहता है जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वो उतना अच्छा उत्सर्जक। हाँ, जैसे जैसे काली प्याली में रखी चाय जल्दी ठंडी होगी, काली वस्तु अधिक चमकेगी क्योंकि वो अधिक अवशोषित करेगी और अधिक उत्सर्जित करेगी। क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।